हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड क्लास है आज की। पहली क्लास में मैंने आपको जो घड़ी की किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2 टाइप कंप्लीट करा दिए हैं। आज के जो 2 टाइप है हम 2 या 3 जो भी टाइप हो उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारी सेकंड क्लास है घड़ी की। तो घड़ी के रिलेटेड सेकंड टाइप में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सेकंड क्लास में हम जानेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मैं आपके अपलोड करूँ तो उसका आपके पास आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं बात करूँ घड़ी की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्लॉक। क्या कहते हैं? क्लॉक। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पहली क्लास में कितने टाइप होते हैं, इसके 6 टाइप होते हैं। 6 टाइप में हम पहली क्लास में 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे का जो तीसरा टाइप है, जो टाइप 3 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 3 क्या कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब टाइप 3 आएगी जब 2 सुइयों के बीच का कोण पूछे। बात समझ में आई? कोण पूछे या एंगल भी कह सकते हैं, कोण को हम एंगल पूछे। जब आपको 2 सुई कुछ टाइम दे रखा होगा, आपको कोई भी टाइम दे रखा होगा, जैसे 8:20 है या 8:20 दे रखे होंगे या 20:21 दे रखे होंगे, कोई भी टाइम दे रखा होगा, उन टाइमों के बीच में आपको क्या टाइम पूछना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको करना है जब 2 सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, ये जो टाइप है आपका, जैसे कि मैंने कहा 9:30 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको पूछे का कोण बनेगा। अब आपको टाइम दे दिया है, इसमें टाइम क्या है कि 9 बजकर, एग्जाम्पल पहला आपके सामने कि 9:30 पर घंटे पर मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको इस तरीके का सवाल आपको ऐसे कैसे करना है। देखो, इसके लिए 2 चीजें हैं, आपको 2 मेन चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि कोण बराबर होता है। आपको ये देखना है कि कोण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल बराबर होता है तुम्हारा 11/2। ये फॉर्मूला था, ये ध्यान रखना, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। बात समझ में? ये होता है, क्या होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि कोण बराबर, आपको कोण निकालना हो, जब टाइम दे रखा हो उसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण मुझे बताइए कितने डिग्री का कोण है। तो आपको क्या है, एंगल बराबर होता है तुम्हारा, कोण बराबर होता है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। एक तो ये रूप होता है यहाँ, या इसी को हम कोण बराबर दूसरा रूप भी दे सकते हैं। जैसे कोण बराबर है एंगल बराबर, जैसे 60h माइनस 11 मिनट बटे 2। कहीं कहीं किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों की बात एक ही है, दोनों ही जो फॉर्मूला है ये एक है। क्योंकि हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 घंटे आ जाएगा माइनस, अब इसको 2 से भाग करेंगे 11 को भाग जाएगी नहीं, तो 11/2 मिनट ले लिया हम, तो यही तो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 घंटे। तो ये भी आपको कहीं कहीं किताबों में देखने के लिए मिलेगा, और कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 60 आवर्स माइनस 11 मिनट, और सारे के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस यही लगाना है आपको। अब देखो, मैंने ले लिया, मुझे एंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल बराबर होता है मेरा 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। बात समझिए, जो भी घंटे दे रखे होंगे ये तो लगाना है तुम्हें। तो एंगल बराबर 11/2, तो मिनट कितना है, मिनट लेने में 30 मिनट ले लेंगे 30 गुणा की माइनस 30। अब 2 घंटे कितने हैं, 9 घंटे की बात करता है, गुणा में 9 घंटे लेके इससे काटा कितने बार गया, 15 बार। गुणा करें 15 के 15 के 5, 15 के 15 और 16 माइनस 9 के 27। अब तो इसको ये सोचना कि सर ये इसमें से इसको हटाएंगे, माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, उस वक्त जो भी बचेगा वही तुम्हारा कौन होगा, वही तुम्हारा एंगल होगा। तो इसमें से आपको हटाए हैं 10 10 5 के 5 के 6 0 1, तो कितने डिग्री का आ गया, एंगल बराबर कितने डिग्री का आ गया,
105 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 9:30 पर मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका? 105 डिग्री का कोण बनेगा। आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अच्छा बेसिकली कैसे करेंगे हम? कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? अब कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं मैं, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें फॉर्मूला का नाम दिया, हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं निकले तो हम कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि 9:30 की बात कर रहे हैं, मिनट व घंटे वाले की सुई पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखो मैंने उस दिन आपको बताया था कि मुझे पता था कि जो घड़ी होती है मेरी, इस तरह की घड़ी होती है। मैंने बताया था घड़ी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री कोण। कितने डिग्री का बनाती है 1 घंटे में? 30 डिग्री का कोण बनाती है, यही बताया था मैंने। तो मुझे 9 घंटे तक बनाना है। 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है तो 9 घंटे में कितने का बनाएगी? और जब 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही है तो 9 घंटे में कितने का बनाएगी? 9 × 27, 270 डिग्री का बनाएगी। अब उसमें जो मैंने बताया था जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? हाफ, आधे डिग्री का। तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी? मुझे 30 मिनट तक लगाना है। मैंने बताया था जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बताया था आधे डिग्री का बनाती है। लेकिन 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 × 30, इससे स्क्वायर कितना आ गया? 15 डिग्री। कितना आ गया? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का कोण बनाएगी। इसमें से 15 माइनस करो तो कितना आ गया तुम्हारा? 5, 5, 2, कितना आ गया? 155। अच्छा अब ये 1 डिग्री का कितने मिनट बना रही है? 1 मिनट में 15 डिग्री बना रही है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है? 15 डिग्री का। मुझे चलाना है 11 मिनट तक। तो जब मैं 11 की गुणा करूंगा किससे? 15 से, तो कितना आएगा? 165। 165 माइनस करना है इसमें से, तो कितना बचा? 105। कितना बचा? 105 डिग्री। कितना बचा? 105 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में? 105 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस प्रकार से अगर आपको कोई भी टाइम दे दिया हो उसमें पूछा कि आपको घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको देकर पूछेगा घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा देख लीजिए आगे। मैं आपके सामने एक सवाल और लेता हूँ, उसके बारे में आपको बताना। देखिए तो सबसे पहले इसकी ही बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपको 2:20। कितना हो रहा है? 2:20। 2:20 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है कि 2:20 पर घंटे व मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए वही चीज अगर मैं फॉर्मूले के आधार पर देखूं, कॉन्सेप्ट तो मेरा वही है, मैंने बताया था आपको। अगर मैं कॉन्सेप्ट चलो आपको यहाँ पे एक बार डिस्कस करा देता हूँ कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा? ये कहता है कि मुझे बताया कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितने का बनाएगी? जब 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है तो 2 घंटे में कितने का बनाएगी? 2 × 30 मतलब ये 60 डिग्री का। अब कह रहा है जबकि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? हाफ डिग्री का। तो 20 मिनट में कितने का बनाएगी? 1/2 × 20 मतलब ये 10 डिग्री का। अगर मैं इसमें से 10 डिग्री को माइनस कर दूं तो मुझे ना पता चल जाए कितने डिग्री का बना रही है यार टोटल। तो हाँ पता चल गई पूरे कितने का? 50 डिग्री का। ये तो मेरा हो गया कॉन्सेप्ट। और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? अगर फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है 11/2 × मिनट माइनस 30 × h मतलब कि घंटे। बात समझ में आ गई? तो 11/2 मिनट कितनी है? 20 मिनट है, माइनस 30 × घंटे कितने हैं? 2। तो कितना आ गया? इससे इसको काटा कितना? 10 बार। 11 × 2 110 माइनस 30 दूनी 60। तो कितना आ गया? 50 डिग्री। तुम्हारा एंगल कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का एंगल आ गया। तो आपको अगर समय देकर आपको एंगल पूछे तो आप
सवाल का आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला उड़ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो आप चाहे तो कॉन्सेप्ट कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, आपका आना वही है। आगे एक दो सवाल और ले लेता हूं आपके सामने। जैसे बात समझ में आ गई? चलो आगे देखिए। आगे लिया मैंने 7:35। कितने पर? 7:35 पर। तो बस अगर आप फॉर्मूले से देखना चाहें तो फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा आवर्स। ये तुम्हारा एंगल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लगा तो 11/2 गुणा मिनट कितना है? 35 मिनट है, माइनस 30 गुणा आवर्स कितना है? 7। अब मैंने क्या करना, पहले इनकी गुणा करना। आपस में 11 5 55 का 5 7 3 11 33 और 3 38/2 माइनस इससे 16 7 21 210। काट तो 2 एकन 2 2 ने 18 2 2 4 2 पंजे 2 एकन 2 9 से 2 ने 18 2 2 4 2 पंजे 10 बराबर 210। अब इसमें से क्या है 210 में से 192 माइनस कर दो। 210 में से 192 0.5 को माइनस करो, 2.5 बचे। क्या रहेगा? 9 9 में 2 के 7 बचे, रहेगा 10 10 में से 1 कितना बचा? तो एंगल कितने डिग्री का आ गया? तो एंगल आ गया आपका 17.5 डिग्री का। कितने का आ गया? 17.5 डिग्री का एंगल आ गया आपको। तो आप किस प्रकार से किसी भी सवाल इधर बताएंगे 10 में से 5 की 5 बचे, यहाँ 9 9 में 2 के 7 बचे, यहाँ हमारा 0, इधर बताएंगे 10 10 में से, तो आपकी आगे 17.5 डिग्री का एंगल, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर इस प्रकार से टाइप दे रखा हो, टाइप में पूछा जाएगी बताइए जब दो डिग्रियों के बीच का कोण आपको पूछा जाए, तो आप या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रहता है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दिया था, तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस टाइप के जो तीसरा टाइप है हमारा, ऐसा क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके ज्यादा तीसरे टाइप में हम फॉर्मूले के आधार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जो चौथा टाइप आता है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो चौथे टाइप को समझने से पहले हम थोड़ी बेसिकली बातें हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा चौथा टाइप हम जब उसके बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम चौथे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा अगला टाइप है चौथा, उसके बारे में बताने के लिए थोड़ी सी बातें डिस्कस करूंगा मैं, उसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप उसको समझ जाएंगे, तभी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है आपको, जब टाइप जो रहेगा, टाइप चौथा जो रहेगा यही रहेगा, जब एंगल या कोण देकर समय पूछा जाए। बात समझ में आ गई? यहाँ तो आपकी बात करें हम, एंगल देकर आपको समय पूछा जाए, बताइए जब मैंने आपको एंगल दे दिया, मैंने आपको कोण दे दिया, मैंने मुझे बताइए आप इसमें कितना मतलब कि बताइए अब क्या समय हो रहा होगा। मैंने 45 डिग्री का एंगल आपको देखो 0 डिग्री भी दे सकता है, 45 डिग्री भी दे सकता है, 0 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री भी दे सकता है, 45 डिग्री भी दे सकता है, 90 डिग्री भी हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री भी आ जाएगा। आपको कोई भी एंगल दे सकता है। जब आपको एंगल दे रखे हो और आपसे क्या मुझे समय मुझे बताइए अब क्या समय होगा, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हमें एंगल देकर क्या पूछा जाए, समय पूछा जाए, इसे कैसे करेंगे। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले बेसिकली बात याद ये रखनी है कि मान लो कोई भी घड़ी है, क्या है, मान लो कोई भी एक घड़ी है आपके सामने, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप वन में कि 0 डिग्री के ऊपर, सबसे पहले हम करेंगे टाइप वन में सीखेंगे 0 डिग्री के ऊपर हमारा एंगल दे रखा हो, 0 डिग्री दे रखी हो, तो उसके बारे में हम सवाल को कैसे करेंगे। फिर हम सीखेंगे 90 डिग्री के ऊपर या 30 डिग्री के ऊपर, फिर हम सीखेंगे 180 डिग्री के ऊपर हमारा सवाल कैसे बनते हैं। तो धरा धीरे रखिए, एक एक टाइप में आराम से बताऊंगा हर एक डिग्री के ऊपर के बारे में आपको, तो जल्दी बिल्कुल ना करें, आराम से देखते हैं।
देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके बारे में। बेसिकली बात समझाने वाली ये है मुझे सबसे पहले कि ये आपको नोट करके याद रखना है। सबसे पहले सीखेंगे हम, नोट करके हम आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले सीखेंगे हम कि 12 घंटे में 12 आवर्स में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इसमें, ये सीखेंगे कि 12 आवर्स में मतलब कि 12 घंटे में हमारा 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर 24 घंटे कह सकते हैं। 24 घंटे में 12 नहीं 24 आवर्स, 24 आवर्स में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हालांकि 12 घंटे हैं, जैसे कि 12 घंटे आ जाएंगे वैसे 24 घंटे कर सकते हैं। बात समझ में आई तो कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने देखा देखो, मैं आपको घड़ी बनाई, घड़ी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी आपके सामने। अब मैं घड़ी को बनाता हूँ आपके सामने। मैंने घड़ी बनाई, कोई भी मतलब घड़ी ले लीजिए। अब घड़ी को हम सबसे पहले बनाते हैं, हमने नंबर से इसके नोट कर लिए, इसके बाद जाते हैं। तो घड़ी में 0 डिग्री का कोण मत देने का मतलब है देखो, जब आपकी घड़ी एक तो पूरे 12 बज रहे होंगे तब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, उसके बाद दोबारा 5:05 पर डिग्री का कोण बनाएगी, 2:10 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 3:15 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 4:40 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 5:25 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 6:30 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरीके से तुम्हारी जो सुई है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने देखा कि मेरा 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा तुम्हारा। अब एक जो समय होता है तुम्हारा, उस समय 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। तो घड़ी यहाँ से 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, 11 बजे से लेके आपका जो समय होता है 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, इस समय के अकॉर्डिंग जो घड़ी होती है हमारी, मतलब कि जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, इस समय के अकॉर्डिंग क्या करती है घड़ी। घंटे कितने होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके तो यहाँ तक घंटे 3 होते हैं, लेकिन इन 3 घंटों में घड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। यह कब, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे हो गए, 3, 2 11 से 12, 12 से 1 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में एक बार 12 बजे पूरी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे में, 1 आवर्स में एक बार, तो 0 डिग्री के कोण है वो 1 आवर्स में कितनी बार बनाएगी, एक बार, और 2 आवर्स में कितनी बार बनाएगी, 2 बार। इसी प्रकार 12 आवर्स में कितनी बार बनाएगी, 11 बार बनाएगी। एक बार कब कब बनाएगी, मैंने आपको बता दिया एक बार कब कब बनाएगी, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। ये जो 2 घंटे होते हैं, इन 2 घंटों के रिलेटिव ही घड़ी एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितने बजे, पूरे 12 बजे। कितने बजे बनाती है, पूरे 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको कितना ध्यान रखना है, ये जो 2 घंटे होते हैं 11 बजे से लेके 1 के बीच, 11 से जो 1 के बीच 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में क्या होता है, इन 2 घंटों में एक बार क्या होता है, एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गई। कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी प्रकार से हम बात करूं 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा। तो हमने यही सीखा कि जो हमारी घड़ी है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो सॉरी 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, एक बार। 2 घंटे में कितनी बार, 2 बार। 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार, 11 घंटे में 11 बार, 10 घंटे में 10 बार। लेकिन 10 से ऊपर जाएंगे तुम्हारे 2 घंटे जो आते हैं 11 और 12, उन 2 घंटों में एक ही बार कोण बनाती है 0 डिग्री का। कितना, एक ही बार कोण बनाती है। 11 बजे से और 1 बजे के बीच आपके कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। इन 2 घंटों में कितनी बार कोण बनाती है, एक बार कोण बनाती है 0 डिग्री का, मिनट और घंटे वाले से। तो इसी प्रकार से हमने यही सीखा कि हमारी 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने 0 डिग्री के बारे में डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे इसकी,
अब हम बात करेंगे जब 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? अभी तो हमने 0 डिग्री की बात करी है, अब देखो 90 डिग्री की कोण की बात करेंगे। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। 90 डिग्री कोण हमारा कब नहीं बनेगा एक बार, ठीक है? देखिए अब सीखेंगे हम 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम क्लास को लेकर। देखिए तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो एक घंटे में, एक घंटे की बात करूं, एक हावर्स की बात करूं, एक हावर्स में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। एक हावर्स में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। देखो 2 बार कब बनेगा? अब देखो 12 बजे की 1 बजे तक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये मान लो तुम कि तुम्हारे 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3। एक तो 90 डिग्री का कोण 3 बजे बनेगा। जब ये घड़ी चलती गई यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इस तरीके से आएगी, फिर तुम्हारा जो दूसरा कोण बनेगा वो इस तरीके से, जो तुम्हारी घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपकी जो 90 डिग्री वाली ये सुई होती है वो एक घंटे में कितनी बार कोण बनाती है? 2 बार कोण बनाती है। कितनी बार कोण बनाती है? 2 बार कोण बनाती है। बात समझ में आ गई? कितनी बार बनाती है? 2 बार कोण बनाती है। हमने यही सीखा, जो हमारी 90 डिग्री के कोण बनाती है घड़ी, एक घंटे में कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। अच्छा, अब एक घंटे में कितनी बार आ गया? 2 बार। लेकिन क्या होता है इसमें? लेकिन ये होता है कि एक तो 2 बजे से 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 90 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। उसके बाद में 2 से 3 के बीच देखो एक ही बार बनेगा। एक कितने बजे? 3 PM पर, 3 बजे, 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा पूरा। बना कि नहीं बना? 3 बजे पूरे 90 डिग्री का कोण बना। उसके बाद में हेलो, एक तुम्हारा 3 से 4, बोल रहे थे पेमेंट लगा देते आप। 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? एक कोण तुम्हारा कहाँ आ गया? ये आ गया, एक कोण आ गया 3 बजे, 2 से 3 के बीच में एक आ गया तुम्हारा 3 से 4 के बीच में। तो 2 से 3 से कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 से 4 बजे तक 2 घंटे हो गए। और इन 2 घंटों में कितनी बार बन चुका है तुम्हारा? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। कितनी बार बना? 3 बार। तो तुम्हारे ये जो 2 घंटे हैं इनमें कितनी बार 90 डिग्री का कोण बना? 3 बार बना। इसी प्रकार हमारा 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनेगा? देखो 3 बार। इसी प्रकार को तुम्हारे 12 घंटे में 22 बार होता है, 24 बार नहीं होता। तो बस यही थी हमने। देखो एक तुम्हारा जब 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री का यहाँ बनेगा, जब सुई तुम्हारी 8 और 9 के बीच में। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा कब बनता है तुम्हारा? 8 पूरे 90 डिग्री का कोण बनता है कितने बजे? 9 PM पर। बनता है कि नहीं बनता है 9 PM पर पूरे? करेक्ट। जब तुम्हारे 9 बजे इस तरीके से सुई होगी तुम्हारी, तो पूरे 9 बजे तुम्हारे 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बनेगा तुम्हारे 8 और 9 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा जब 90 डिग्री का कोण बनता है तुम्हारा 9 से 10 के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा एक बार। अब देखो 8 से 10 बजे तक कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए। लेकिन कोण कितनी बार बना तुम्हारा? 3 बार। कितनी बार बना? 3 बार। तो ये ऐसे समय हैं 2 से 4 बजे तक और 8 से 10 बजे तक, इन 2 घंटों में, वैसे तो हालांकि मेरा 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन इन 2 घंटों में कोण हमारा कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। एक 8 से 10 बजे तक मैंने बता दिया है 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक तुम्हारा 2 से 4 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण 3 बार बनेगा। हालांकि मैंने आपको ये समय बता दिया है, जब मेरा एक तो 8 से 9 बजे के बीच, एक 9 पूरे 9 बजे बनता है तुम्हारा 90 डिग्री का, एक 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ 2 और 3 के बीच में एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब सुई तुम्हारी इस तरीके से होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तुम्हारा कहीं भी, मतलब 2 से 3 बजे के बीच में कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण बन सकता है। फिर तुम्हारा एक करेक्ट 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है।
उसके बाद फिर 3 से 4 बजे के बीच एक बार तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 2 घंटे ऐसे हैं 2 से 4 बजे तक जिसमें 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 3 बार बनेगा। इसी प्रकार से मेरा ये जो समय है 8 से 10 बजे तक, ये भी 2 घंटे का समय है, लेकिन इन 2 घंटों में कितनी बार बनना है मेरा? 3 बार बनना है। एक बार यहाँ कम बनना है, एक बार यहाँ कम। तो ये 2 जो घंटे हैं 2 बार जो डिग्री का कोण बनता है 90 का यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा 22 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कहाँ पर हमारा 2 बार जो कोण होता है वो कम होता है। तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। और 2 घंटों में कितनी बार बनेगा? 2 हावर्स में कितनी बार बनेगा? 4 बार। लेकिन 12 हावर्स में कितनी बार बनेगा? 22 बार। इसी प्रकार 24 हावर्स में, कितने हावर्स में? 24 हावर्स में या घंटों में कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। कितनी बार बनेगा? 90 डिग्री का कोण 44 बार बनेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस समय हमारे कितने डिग्री का कोण बनता है, कब हमारे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करा। आगे अब हम देखते हैं कि हमारा 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा और कब कब नहीं बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आप बता लीजिए, समझ चुका हो जाए तो बता दें। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि 12 घंटों में 12 हावर्स में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब ये जो कोण बनना है ये दोनों सुइयों के बीच बनना है, घंटे वाली और मिनट वाली। घंटे वाली और जो मिनट वाली सुई है उन दोनों के बीच बनना है तुम्हारा। 0 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनना है, 90 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनना है और 180 डिग्री का कोण भी कितनी बार बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि मेरे 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 80 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो देखो 1 घंटे में आपको ये देखना पड़े तो 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका? 1 बार बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन बनता कब कब नहीं है तो देखो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बनता कब कब नहीं है। 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 2 घंटे में 2 बार बनेगा, 2 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब हम देखेंगे कि कब कब हमारा नहीं बनता है, किस किस समय नहीं बनेगा। देखो ये जो तुम्हारा समय होता है पूरा 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे या जो 12:30 बजे, ये जो समय होता है इनमें देखो बनता है जो 6 बजे, मान लो घंटे की सुई है 6 बजे, तो जो 6 घंटे होते हैं 6 घंटे 6 बजे, इन 6 घंटों में कितनी बार बनता है ये? इतनी बार ही तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गई? तो एक तो देखो जो 5 बजे से 6 बजे तक का तुम्हारा समय होगा, तुम्हारा जो 5 बजे से जो 6 बजे तक का समय होगा इस घंटे में तुम्हारा 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा एक बार। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारा 5 बजे से जो 6 बजे तक का जो समय होगा, तुम्हारा 5 बजे से 6 बजे तक इस डिग्री आएगा, इसमें तुम्हारा एक बार भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। बात समझ में आई या नहीं है? अच्छा आगे चाहे तो आप देख लेना चेक करके जब बना के मैं तब नहीं बनेगा। एक देखो 6 PM पर तुम्हारा 80 डिग्री का कोण बनता है। इस 6 PM पर 180 डिग्री का कोण बनता है। मैंने आपको स्क्रीन समझा दिया है। जब तुम्हारा 5 बजे से 6 बजे के बीच नहीं बनेगा कोई 180 डिग्री का कोण, पूरे 6 बजे बनेगा,
बात समझ में आ गई। तो एक तो तुम्हारा यही काम हो गया, ये जो तुम्हारा 5 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, इसी समय में तुम्हारा एक बार नहीं बनेगा 6 घंटे में, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब चाहे हमारा पूरे 24 आवर्स को हमारे 12 घंटे पर 11 बजे 1 बजे एक बार कब नहीं बनेगा, 5 से 6 बजे के बीच। लेकिन जो तुम्हारा समय होता है, तुम्हारा जो समय होता है तुम्हारा, किसका समय होता है तुम्हारा, 6 से 7 बजे, 6 से 7 बजे के बीच, इसमें 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। बात समझ आ गई। ये 2 समय है, 2 घंटे ऐसे हैं, ये 2 घंटे कम हो जाते हैं, ये 2 घंटे ऐसे हैं, एक तो तुम्हारा 5 से 6 बजे के बीच जिसमें 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। मान लो 5 बजे यहाँ थी तो यहाँ से चलिए इस तरीके से चलेगी यहाँ पे 6 जाएगी, कोई कोण बना नहीं बना, चाहे बना के देख लेना। फिर एक हमारा जो 7 से 8 बजे का जो समय होता है, मतलब 6 से चली यहाँ से लेकर चलती गई, यहाँ पर कोई भी काम नहीं बनेगा। तो तुम्हारी इसमें 7 पर इसमें आएगी तब बनेगा 7-5, इसमें बनेगा 7-5। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं बना। तो इसी प्रकार ये जो 2 समय हैं, इनमें हमारा 90 डिग्री का कोई भी कोण नहीं बनता है। अच्छा, हमने ये डिस्कस करा कि हमारा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमारा कितनी बार बनता है 1 घंटे में, हमारा जो 90 डिग्री कोण होता है वो कितनी बार बनता है, हमारा 180 डिग्री कोण होता है वो कितनी बार बनता है, कब नहीं बनता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम आगे सवाल करते हैं इसके ऊपर, हमारे सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, हम सवाल को कैसे करें। ठीक है, देखिए सवाल को सीखेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि कब कब नहीं बनता है, कब कब बनता है, हम सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे, सवाल को सीखेंगे, सवाल कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले सवाल को लेकर जाता हूँ। तो कल एक बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है इसमें कि अब जब तुम्हारा एंगल देकर समय पूछा जाए 2 शून्यों के बीच, यहाँ पे लिखा होगा दोनों शून्यों के बीच, दोनों शून्यों के बीच जब एंगल देकर समय पूछा जाए, जब एंगल देकर समय, जब एंगल कोण देकर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच समय पूछा जाता है, बात समझ में आ गई। तब हम कैसे करेंगे, तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है, देखो इसमें हम समय 2 तरीके से निकालेंगे। इसमें जो हमारा समय निकलेगा हम हमें समय 2 तरीके से निकालेंगे। तो पहले हम जो हमारे दोनों फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उस फॉर्मूले को जानेंगे हम कैसे कैसे हमारा सवाल पूछा जाता है, कैसे कैसे हमारा सवाल बन सकता है। तो हम सीखेंगे इसके बारे में कि हमारे जो सवाल होता है वो हमारा कैसे कैसे बन सकता है, कैसे कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि हम अगर हमारा सवाल दे रखा हो तो हमारा कोई सवाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा 80 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, कब कब नहीं बनता है, 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, कब कब नहीं बनता है, 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, 12 घंटे में, 1 घंटे में, किस टाइम नहीं बनता है, इस बारे में डिस्कस करा। आ जाए तो देखो एक चीज ये है कि जब तुमसे समय पूछा जाता है तो समय तुम्हें पूछने के लिए एक बात मैं बता दूं, हमें एक बात ध्यान रखनी है इसमें बस कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जब तुम्हारा एंगल देकर समय पूछा जाता है तो तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है 11/2 प्लस माइनस a प्लस b। बात समझ में आ गई। यही चीज है जब समय निकालना, जब आपको दोनों शून्यों के बीच एंगल दे रखा हो, समय निकालना हो, तो ये जो फॉर्मूला होता है 11/2 प्लस माइनस a प्लस माइनस b। अब ये प्लस a माइनस b एक कैसे दर्शाता है, तो ये जो थीटा होता है, ये जो तुम्हारा 11/2 प्लस माइनस होता है, ये क्या दर्शाता है, लोग इसके बारे में देखें। ये जो तुम्हारा a होता है, देखो ये तुम्हें ध्यान रखना, ये तुम्हारा a होता है छोटे, ये जो a होता है तुम्हारा, ये होता है छोटे समय, a क्या होता है, छोटे समय में गुणा 30, मतलब कि छोटे समय में गुणा करेंगे कितने, 30 डिग्री से, और b दर्शाता है तुम्हारा पूछा गया। बात समझ में आएगी। बी क्या दर्शाता है हमारा, पूछा गया एंगल, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ए क्या दर्शाता है हमारा, छोटे समय में, जो भी हमारा छोटा समय होगा,
जो छोटा वाला समय होगा उसमें कितने का होगा हमारा, गुणा करेंगे 30 से, और बी का दर्शाता है पूछा गया एंगल। पूछा गया एंगल है दिया गया एंगल, पूछा गया ना दिया गया एंगल, क्या होगा हमारा दिया गया एंगल। एक इसको दर्शाता है छोटा समय जो भी तुम्हारा पहले समय होगा, मान लो 7-8 के बीच हो जाए, 9-12 के बीच पीछे, 9 और 12 में छोटा समय क्या होगा हमारा 9 घंटे, तो 9 में क्या करेंगे छोटे समय में 30 से गुणा करेंगे। दूसरा बी तुम्हारा क्या दर्शाता है सेकंड, मतलब कि बी दर्शाता है तुम्हारा दिया गया एंगल, जो भी सवाल में तुमसे एंगल दिया हुआ है वो उसको दर्शाता है। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है, निकालना कैसे है। मान लो एक जगह लगता है 2/11 प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से लगता है 2/11 प्लस, एक बार लगता है तुम्हारा 2/11, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, ये गुणा में है। एक बार लगता है तुम्हारा 2/11 गुणा है, गुणा का चिन्ह है, गुणा ए प्लस बी, और एक बार लगता है तुम्हारा 2/11 ए माइनस बी। बात समझ में आ गई। ये कब कब लगाएंगे, प्लस वाला कब लगेगा और तुम्हारा माइनस वाला कब लगेगा। तो प्लस वाला लगता है जब, प्लस वाला कब लगता है जब, प्लस वाला लगता है तुम्हारा जब मिनट वाली सुई, जब मिनट वाली सुई 6 से, जब मिनट वाली सुई, तो लिखो जब मिनट वाली सुई 6 से आगे होगी, 6 से आगे होगी, तब लगाते हैं हम क्या 2/11 गुणा ए प्लस बी, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। जब हमारी मिनट वाली सुई 2 मतलब 6 से आगे होगी। ये क्या लगता है हमें इसमें नोट करके लिखेंगे, जब मिनट वाली सुई 6 से पीछे होगी, तब जब मिनट वाली सुई हमारी 6 से पीछे होगी, तब लगता है हमारा 2/11 ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी। बात समझ में आ गई। तो ये जो दो फॉर्मूले होते हैं जब तुम्हारा एंगल देकर समय पूछा जाता है तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो दोनों जो हमें एंगल निकालना होगा, मान लो समय दे रखा तुम्हारा 8 या 7 या 8 के बीच, बताइए दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या 60 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो इसके बारे में आपको पूछ रखा हो, तो आपको क्या करना है, तुम्हारा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है, जब मान लेगी जब तुम्हारा 6 से जो मिनट वाली सुई है वो 6 से पीछे होगी, तो आपको लगाना है क्या 2/11 गुणा ए प्लस बी। क्या लगाना है 2/11 गुणा ए प्लस बी। और जब तुम्हारी 6 वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई 6 से प्लस हो पीछे होगी, जब पीछे होगी तो लगाना तुम्हें 2/11 ए माइनस बी, और जब आगे होगी तो लगाना तुम्हें 2/11 ए प्लस बी। ये तुम्हें बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट लिखने भी हैं और तुम्हें याद भी पता भी होना चाहिए हमें बेसिकली होता क्या है। इसमें हमारा ए क्या होता है, इसमें हमारा बी क्या होता है। बी होता है तुम्हारा जो भी तुम्हारा एंगल दिया रखा होगा उस एंगल को नोट करना है किसकी जगह बी की जगह। और तुम्हारा ए क्या होता है, इसमें ए क्या होता है जो छोटा समय दिया होता है, जो छोटा वाला समय दिया होता है उसमें हम गुणा करेंगे कितने से 30 डिग्री से, तो हम उससे वहां पे नोट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपकी। आज हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है हमारा एंगल के ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, नोट कीजिए। अच्छा अब मैं थोड़ा रफ कर दूं इसे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होता है हमारा 2/11 ए प्लस माइनस बी। हम दोनों को लगाएंगे, कब को लगाएंगे ये हम देखेंगे। हम दोनों के बारे में पढ़ा, ये क्या लगता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बी क्या होता है। तो मैंने मुझे जैसा 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण दो बार कितने बजे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 7 से 8 बजे के बीच जो 0 डिग्री का कोण होगा वो कितनी बार बजेगा, 2 बार। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 7 से 8 बजे के बीच जो 0 डिग्री का कोण होगा वो कितनी बार बजेगा।
तो आपको ये बताना है कि 7 से 8 बजे, देखो 7 से 8 बजे के बीच पूछ रहा है, कितनी बार बजेगा। देखो 7 से हम 7 से 8 कैसे बजाएंगे, मान लो ये घड़ी है, ये 12, 6, ये 9, ये 3, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखो 7 और 8 बजे के बीच 7 से 8, तो देखो 7 एच तो बजते हैं और 8 बजे तो हमारे यहाँ जाएंगे इस तरीके से, बज जाएंगे तुम्हारे 8। तो ये 7 से 8 बजे के बीच, तो यहाँ से चलेगा इस तरीके से, तो कितनी बार कोण बनेगा। देखो एक बार सुई तुम्हारी मिनट वाली 6 से पीछे होगी, एक बार 6 से आगे होगी। देखो एक बार हम 6 से आगे के लिए लगाएंगे, एक बार 6 से पीछे के लिए लगाएंगे, तो दोनों बार हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो अगर 6 से आगे होगी तो क्या होता है, हमारा समय निकालने के लिए 2/11 a प्लस b, ये कब लगेगा, ये जब 6 से आगे होगी, और 6 से पीछे होगी तो लगाएंगे 2/11 a माइनस b, यही लगेगा। अब देखो 2/11, अच्छा a क्या है तुम्हारा दिया गया है 7, 7 में कितने 30 से गुणा करेंगे प्लस 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री आ गया। तो 2/11, 7 × 21 कितना आएगा 210, में प्लस करेंगे हम कितना 0, तो हमारा वही आएगा। तो ये आएगा 2/11 गुणा 210, तो ये कितना आएगा 420/11। अब इसको काटो, देखो 11 दिया 33, अब 42 में से जब तुम 33 को घटाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, 0, 11 8 88, कितने बचे 2/11, तो 38 सही 2/11 मिनट। तो ये कितने की वजह 7 से 8, तो एक तो बनेगा तुम्हारा 7:38 सही 2/11 मिनट पर, एक का बनेगा तुम्हारा 7:38 सही 2/11 मिनट पर बनेगा। दूसरी बात तुम्हारा एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का, माइनस के लिए लगाएंगे तो 2/11, ए क्या है हमारा जो भी समय दे रहा है वो 30 से गुणा, माइनस बी क्या 0 डिग्री, तो 2/11 और 7 दिया 21, 0 करा तो बचा क्या तुम्हारा 0 ही बचा, तो यही आ जाएगा तुम्हारा 2/11। तो कितना आ गया 420/11, मतलब ये काटा मैंने 38 सही 2/11, तब कब बनेगा तुम्हारा 7:38 सही 2/11। चाहे तो देखो प्लस वाले पे ले लेंगे या माइनस वाले पे ले लेंगे, बनना हमारा एक ही बार है। कब बनेगा 7:38 सही 2/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने जाना इसके बारे में, क्या जाना, जब हमारा 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बने तो पता है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। अगर हम तो मुझे कब बनेगा 7, तो हमने दोनों बता दिया, एक बार मिनट की सुई का हमारी 6 से पीछे होगी, एक बार 6 से आगे होगी। जब 6 से आगे होगी, देखो यहाँ 6 से आगे, तो हमने 6 से आगे के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और 6 से पीछे, और जब 6 से पीछे होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आपको चाहे तो 0 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, 40 डिग्री दे दे, 20 डिग्री दे दे, 80 डिग्री दे दे, 100 डिग्री दे दे, कोई भी डिग्री दे दे, आप सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे अब मैं 0 डिग्री को ना लेके आगे कोई 1-2 डिग्री और ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 0 डिग्री का ना लेके मैं एक आधा सवाल और ले लेता हूं इसके आगे हम एक आधे सवाल की और बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री का ना लेकर। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच, अब देखो 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमें ये देखना है कि जो 7 से 8 बजे के बीच का जो समय होगा उसमें 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बारे में हम देखें कि 7 से जो 8 बजे के बीच होगा इसमें 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वही चीज जब तुम्हारा 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसमें एक बार सुई क्या होगी तुम्हारी पीछे होगी, कैसे, एक बार आगे होगी। तो देखो एक बार पीछे होगी, उसके लिए लगा देंगे हम 2/11 a प्लस b, एक बार 6 से आगे होगी 7 से 8 बजे के बीच। तो अगर मैं बात करूं वैसे 7 से 8 बजे के बीच में, अगर मैं इसमें आपको निकालना चाहूं तो देखो मैं निकाल सकता हूं। तो जब इसमें 0 डिग्री का कोण बने, 180 डिग्री कोण बनेगा, तो ये 7 से पीछे रहेगी, आगे तो हो ही नहीं सकती। तो हम माइनस वाला लेंगे क्यों ना इसमें, तो ले लो माइनस वाला 2/11, जो भी समय है तुम्हारा उसमें 7 गुणा 30 माइनस कितना है 180 डिग्री बराबर 2/11, 7 21 210 माइनस 180 डिग्री। तो कितना आ गया मेरा 2/11
अब 210 में से 180 के कितने बचे तुम्हारे, 0 का 0 इधर को दाएं ले लिया, 11 3 30 आ गया। तो ये कितना आ गया 60/11, काटा 11 पंजे 55 सही 5/11। तो ये जो बनेगा तुम्हारा 7:05 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7 बजकर, मान लो कोई घड़ी होगी उसमें तुम्हारा यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, या 6 या 9 या 3, अब 1 2 4 5 7 8 10 और 11। इस तरीके से तुम्हारा 7:05 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब कि सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, घड़ी वाली, घंटे वाली भी और मिनट वाली भी। आप इस प्रकार से सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, आपको बताया कि 180 की डिग्री एक बारी बनेगा, 7 और 8 के बीच में 7 बज के कुछ मिनट पर बनेगा। तो मैंने निकाल लिया, मुझे बताया कि मिनट वाली सुई जो होगी 6 से पीछे होगी, क्यों मैं जो 6 से पीछे वाला फॉर्मूला होता है उसे उठाऊं, तो मैंने बस वही उठाया। तो हम इस तरीके से सवाल का आंसर दिया, हमने कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिया 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बने। अब देखो 2 से जब 3 बजे के बीच तुम्हारा 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी घड़ी है, अभी 2 से मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लो 2 यहाँ है तुम्हारी, अब 2 से 3 बजे के बीच 2 ऐसे ही बजते हैं, और 2 से 3 बजे के बीच इस तरीके से चलाएगी, तो मिनट वाली सुई तुम्हारी इधर ही होगी, 6 से 5 दिन होगी। 6 से 5 दिन मतलब है कि मेरा 2/11 और a + b, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 6 से बाद में होगी तो आगे होगी 6 से। तो मैंने क्या लगाया 2/11, a क्या है मेरा, जो भी घंटे दे रखे हैं तुम्हारे उसमें क्या 30 से गुणा प्लस 180 डिग्री, b की जगह है 180 डिग्री, 2/11 गुणा 30 दूनी 60 प्लस 180 डिग्री आ गया। तो बस यही करना है, बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 180 में ये जोड़ने कितना आएगा 240, तो 2/11 240, तो कितना आ गया ये 48, 480/11, काट दो साहब, 11 × 44 बचे कितने, 11 × 33 बचे कितने 7/11। तो तुम्हारा जो एंगल बनेगा वो 2:43 सही 7/11 मिनट पर, कितने पर बनेगा तुम्हारा 2:43 सही 7/11 मिनट पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आ गई, अच्छे साहब। तो आपकी ये बात समझ में आ गई सबके। आगे डिस्कस करेंगे हम, जब हमने देखा कि हमारे 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, हमने देखा कि हमारे 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो 90 डिग्री का कोण होता है वो हमारा कब बनेगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के कोण के बारे में डिस्कस करें। तो मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो हम दोनों भी समय निकाल सकते हैं 90 डिग्री के, कब निकलेंगे। तो मान लो कोई समय दे रखा हो, जैसे कि तुम्हारा 7 से 8, क्या दे रखा हो 7 से 8 के बीच 90 डिग्री कोण। तो आपको पता है कि 90 डिग्री कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो हमें यही देखना है कि 7 से 8 बजे के बीच कितनी बार बनेगा। देखो एक तो बनेगा जब तुम्हारी सुई 6 से आगे होगी, एक तो 6 से आगे होगी तब बनेगा, एक 6 से पीछे होगी, एक 6 से पीछे होगी तब बनेगा तुम्हारा, एक 6 से आगे होगी। जब 6 से आगे होगी उसके लिए क्या होता है मेरा 2/11 a + b यही होता है, और एक 6 से पीछे बनेगी तो होता है मेरा 2/11 a - b यही होता है मेरा। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, जब एक बार तुम्हारी कब बनेगी, जब 6 से आगे होगी सुई, क्योंकि मान लो ये सुई है, इसमें 90 डिग्री कोण बनाना है मुझे 7 से 8 बजे के बीच। तो आपको पता है कि 7 से 8, 7 तुम्हारे ऐसा इस तरीके से बनते हैं, 7 से जब 8 बजे के बीच तुम बनाओगे तो तुम्हारा 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। एक बार कब बनेगा, जब सुई तुम्हारी मिनट वाली 6 से आगे होगी तब बनेगा, एक बार 6 से पीछे होगी तब बनेगा। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, 6 से आगे होगी तब कब बनेगा और 6 से पीछे होगी तब कब बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो वही चीज करना कुछ नहीं है, हमें 2/11 ऐसे लिखना है। एक ही जगह क्या है हमारे 24 घंटे हैं तुम्हारा, उसमें बस 30 डिग्री से गुणा करनी है, प्लस जो भी तुम्हारी डिग्री है b की जगह डिग्री लेना है, बराबर 2/11। 7 के कितने आएंगे 21, 210 प्लस 90 बराबर 2/11। अब 210 में 90 जोड़े कितना आ गया तुम्हारा 300, और 3 से गुणा 2 से करें कितना आ गया 600/11। मैं इसको काटा 11 × 5 = 55, 5 बचे 11 × 44 बचे कितने 6/11।
तो कितना आ गया 54 सही 6/11 आ गया। इसका मतलब ये है कि 7:54 सही 6/11 मिनट पर तुम्हारे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा एक बार। कब बनेगा तुम्हारा? 7:90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बार कब बनेगा तुम्हारा? मान लो ये 11/2 2/11। अब देखो मैंने क्या लिया? माइनस का चिन्ह लिया। माइनस कहाँ है मेरा? अब ये क्या है तुम्हारा? जो भी समय है उसमें 30 से गुणा माइनस। अब क्या लेना मुझे? 90 डिग्री ले लिया। तो आगे मेरा 2/11 7 कितना आ गया? 21 210 माइनस 90। इसको मैं इसका 0 2 1 120 आ गया और 2/11 गुणा करा कितना आ गया? 240/11। मैंने इसको काटा 11 दूनी 22। अब 240/11 को मैंने काटा 11 दूनी 22। कितने बचे मेरे? 2 बचे 11 के 11 बचे कितने? 9/11। तो तुम्हारा बच जाएगा तुम्हारा 7:21 सही 2/11 मिनट पर। कितने पर बनेगा? 7:21 सही 11 मिनट पर बनेगा एक बार। दूसरी बार कब बनेगा तुम्हारा? तो दोनों के बारे में मैंने डिस्कस करा। एक बार कब बना तुम्हारा? 7:54 सही 6/11 मिनट पर बना। दूसरी बार क्या बना तुम्हारा? 7:21 सही 9/11 मिनट पर बना। तो 90 डिग्री कोण 1 घंटे में कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। कितनी बार बन सकता है? 2 बार। तो दोनों ही मैंने आपके बारे में डिस्कस करा कि हमारा कब कब बनेगा, उसके बारे में हमने जाना। आगे मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसको भी हम करेंगे, जानेंगे कैसे बनता है, कब बनता है। बात समझ में आ गई? अच्छा हो गया नोट? तीन से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण 2 बार कितने बजे बनेगा? तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें। देखो 3 से 4 बजे के बीच, एक तो 6 से पहले होगी मिनट वाली सुई, 6 से आगे, और दूसरी बार कब होगी? 6 से पीछे। 6 से तो दोनों के बारे में हम देखेंगे, 6 से आगे कब होगी, 6 से पीछे कब होगी। अब 6 से आगे के लिए देखेंगे और 6 से पीछे के लिए देखेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ। तो मेरा 6 से आगे होगी तब क्या होगा? 2/11 और a + b। और अगर 6 से पीछे होगी तब बनेगा मेरा 2/11 और a - b। तो हमें वैल्यू लगानी है, बस 2/11 लगाना है। अब एक जगह क्या लगाना है? जो भी समय है उसमें 30 डिग्री से गुणा प्लस b की जगह जो भी डिग्री दे रखी है वो बराबर कितना आ गया? 2/11 30 से 90 प्लस 90 कितना आ गया तुम्हारा? 2/11 गुणा 180 कितना आ गया? 360/11। अब बस इसको काट लो। जब 360/11 को तुम काटोगे तो 11 × 33 बचे 3, 11 दूनी 22 बचे कितने? 8/11। तो कितना आ गया? एक बनेगा तुम्हारा 3:32 सही 8/11 मिनट पर बजेगा। कब बनेगा? एक बार बनेगा तुम्हारा 90 डिग्री का कोण 3:32 सही 8/11 मिनट पर बनेगा। दूसरी बार कब बनेगा हमारा? दूसरी बार से निकाल लेंगे। तो 2/11 जो भी समय है उसमें 30 से गुणा माइनस जो भी डिग्री दे रखी है बीच में वो डिग्री लगानी है। 90 है तो 90 लगा दी। 90 माइनस 90 90 से 90 काटा कितना आ गया? 0। तो कितना आ गया? 0। मतलब कि पूरे 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। एक बार कब बनेगा? पूरे 3 बजे। और एक बार 3 और 4 के बीच कब बनेगा तुम्हारा? 3:32 सही 8/11 मिनट पर। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे जो टाइप लगे हैं हमारे अगले जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।